क्लास, क्या आपने कभी प्लांट्स में विजिबल मूवमेंट्स देखे हैं? मूवमेंट्स जैसे कि जो छुई मुई पौधे में होते हैं। अगर हम उसकी पत्ती को टच कर दे तो उसकी पत्तियां फटाफट से बंद हो जाती हैं। मोर ओवर, जो एनिमल्स में मूवमेंट होते हैं वो प्लांट्स के मूवमेंट से काफ़ी अलग होते हैं। जैसे कि एनिमल्स दौड़ते भागते चलते फिरते रहते हैं, लेकिन प्लांट्स में इस तरह के मूवमेंट्स नहीं होते हैं। तो क्लास, मूवमेंट्स क्या होते हैं और इसी के बारे में हमारा नया चैप्टर है जो हम आज शुरू करेंगे, और वो चैप्टर है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो क्लास, इस चैप्टर में जो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी जो जो टॉपिक्स हमें सीखने हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम सीखेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट, उसके बाद मसल, उसके बाद हम सीखेंगे स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स के बारे में, एंड एट लास्ट डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट। प्रीवियसली हम लोगों ने सीखा था कि प्लांट्स और एनिमल्स में मूवमेंट होता है और वो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पैरामीशियम में मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, और इसको हम बोलते हैं सीलिया। तो पैरामीशियम में मूवमेंट होता है सीलिया की वजह से। दूसरा है हाइड्रा में हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं और हाइड्रा में मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ इट्स टेंटिकल्स। देन यूग्लिना, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्लैजुला कहते हैं, और फ्लैजुला की वजह से ही यूग्लिना में मूवमेंट होता है। नाउ क्लास, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो सिंपल, अगर हम इस मूवमेंट को कंसिडर करें तो इसमें सिर्फ मूव हो रहा है हाथ, यानी अगर मूविंग लिम्स हैं या लिम्स मूवमेंट है तो सिंपली हम इसको बोलेंगे मूवमेंट। नाउ अगर मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो हम उसको बोलते हैं लोकोमोशन। और लोकोमोशन के जो टाइप्स हैं वो हैं वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एंड स्विमिंग। यहाँ पे जितने भी अभी हमने मूवमेंट सीखे हैं इन सब में जगह चेंज होती है एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए हम इसको लोकोमोशन कहते हैं। नाउ अब हम सीखते हैं कि लोकोमोशन ज़रूरी क्यों है। लोकोमोशन ज़रूरी है इन द सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज के लिए, इन द सर्च ऑफ मेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एंड इन द सर्च ऑफ शेल्टर। अब जो हमारा सब टॉपिक है वो है मूवमेंट्स इन सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें किस तरह के मूवमेंट होते हैं। तो सबसे पहला है अमीबॉइड मूवमेंट। अगर आपको याद हो तो अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ इट्स सूडोपोडिया। सिमिलर मूवमेंट ह्यूमन बॉडी के सेल्स में होता है। दूसरा है सीलियरी मूवमेंट, जैसा कि अभी हमने प्रीवियसली सीखा भी था कि सीलिया की मदद से पैरामीशियम मूव करता है, और सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट ह्यूमन बॉडी के सेल्स में होता है। नेक्स्ट है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट जैसे कि अगर हम अपने हाथ पैर को मूव करें, हम अपनी आईलिड्स को मूव करें, तो इस तरह के मूवमेंट को हम बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट। क्लास, अब हम बात करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स में होते हैं। तो अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। ये दोनों ही सेल्स अपने साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करके फॉरेन पार्टिकल को इंजेस्ट करते हैं और उसको किल कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अमीबा सूडोपोडिया की मदद से अपने खाने को इनगल्फ करता है। नेक्स्ट है मूवमेंट सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट बिल्कुल सिमिलर है जिस तरीके से अभी हमने सीखा था सीलिया इन पैरामीशियम, और इस तरह का मूवमेंट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ट्रैकिया में ये सीलिया डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती हैं, और अगर गलती से अगर हम डस्ट पार्टिकल्स को इनहेल कर लेते हैं तो इन्हीं सीलिया की मदद से हम उन डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, जैसे कि हमें स्नीजिंग और कफिंग होती है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ एग इन फैलोपियन ट्यूब, जैसे कि हम देख सकते हैं इस इमेज में कि सीलिया की मदद से ही एग जो है आगे मूव कर रहा है।
हमारा नेक्स्ट टाइप का जो मूवमेंट है वो है मस्कुलर मूवमेंट। हमारे लिम्स जैसे कि हाथ पैर, इनमें जो मूवमेंट होता है इसको हम मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं, यानी लिम्ब मूवमेंट ये मस्कुलर मूवमेंट है। सिमिलरली जो हमारा जॉ होता है, जब हम खाना चबाते हैं तो हम अपने जॉ को मूव करते हैं, तो इस तरह के मूवमेंट को भी हम क्या कहते हैं, जॉ मूवमेंट। और ये भी क्या है, एक तरह का मस्कुलर मूवमेंट है।